नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, अब लग गया है भादों महीना। अब मैं आपको भादों महीने के सभी वीडियो दूंगी। तो सबसे पहले आज मैं आपको दूंगी एक विशेष बहुत ही सुंदर वीडियो जो कि संतानों के लिए है। बहुत सारी माताएं प्रश्न करती हैं कि हम अपने संतानों के लिए, पुत्रों के लिए कौन सा व्रत करें। तो उनको मैं बताती हूँ कि जीवित पुत्रिका, संतान सप्तमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हल षष्ठी। तो उसी क्रम में है बहुला चौथ का व्रत जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। सच्ची घटना पर सभी व्रत आधारित हैं, जैसे कि हल षष्ठ का 6 कहानियां सब आधारित हैं सच्ची घटना पर। तो बहुला चौथ द्वापर युग के कृष्ण भगवान के संबंधित सच्ची घटना है। कृष्ण भगवान इस बहुला चौथ को मान्यता दिए हैं संतान प्राप्ति, संतान सुरक्षा के लिए, संतानों के दीर्घायु के लिए। तो चलिए विस्तार से आपको बताती हूँ बहुला चौथ व्रत और पूजा के बारे में। बहुला चौथ व्रत पूजा भादों महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाई जाती है। इसी दिन श्री गणेश चतुर्थी भी करती हैं माताएं, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है संतानों के लिए, और इसी दिन मनाई जाती है कजरी तीज भी। तो आपको मैं चलो विस्तार से बताती हूँ इस व्रत के बारे में। ये व्रत है 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार को। इस दिन है भादों महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। इसी दिन मनाई जाती है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शुरू किया बहुला चतुर्थी का व्रत, जो कि भगवान अपने मुख से बोले हैं। जो माताएं श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेंगी, उनके संतानों की मैं रक्षा करूंगा। जो माताएं इस व्रत को श्रद्धा से करेंगी, उनके संतानों की मैं रक्षा करूंगा। तो चलिए विस्तार से इस व्रत के पूजा के बारे में बताती हूँ। बहुला चौथ का जो व्रत है, इसका मैं छोटी सी कहानी बता दे रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण के लाखों गैयों में एक गाय थी, उसका नाम था बहुला। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने जाते थे तो लाखों गायें उनके बांसुरी के धुन पर सब जुट जाती थी, मतलब वृंदावन के गोकुल के जो जंगल थे वहां चरने के लिए। और जब सब गैया चरती थी, जब भगवान कृष्ण को संध्या को वापस लौटना रहता था तो बांसुरी बजा देते थे। सब गैया इकट्ठा होकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली आती थी। उसी में से एक गैया थी जो कि उसका नाम भगवान श्री कृष्ण, सभी गैयों का नाम रखे तो उस गैया का नाम था बहुला। और वो भगवान श्री कृष्ण के नजदीक, भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही नजदीक रहती थी। भगवान श्री कृष्ण के बालों को चाटती थी, गालों को चाटती थी, हाथों को चाटती थी, सूंघती थी। और भगवान श्री कृष्ण के नजदीक आते ही उसके थन से दूध चूने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ये देख के बहुत ही भावुक हो जाते थे कि ऐसा तो माताओं को होता है, ये तो जो गैया है तो हमको दुलार बहुत करती है, हमारे नज़दीक में हमेशा रहती है, हमारे गोदी में अपने सिर को रख के सो जाती है। तो ये इतने दिनों से हमारे साथ रहती है, चलो क्यों न इसका हम परीक्षा लें कि हमारे साथ रहने पर कुछ सद्गुण इसके अंदर भी है कि यूं ही हमारे साथ दुलार करती है और रहती है। तो गैया को एक छोटा सा बछड़ा था जो कि बहुत छोटा था। तो जब गैया चरने जाती थी तो अपने बछड़े को उस समय बहुत छोटे होने के कारण अपने साथ नहीं ले जाती थी। भगवान श्री कृष्ण उसको नहीं ले जाते थे, घर में ही रहती थी। बछड़ा और गैया को साथ में ले जाते थे। एक बार जब भगवान को परीक्षा तो लेना ही था, एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण गैया को भटका दिए और सभी गैयों को पहुंचा दिए घर, और उस गैया को भटका दिए जंगल में। भटकाने के बाद भगवान श्री कृष्ण खुद शेर का रूप ले लिए और फिर उस गैया को रास्ते में रोक के और उसको बोले कि हम तुम्हारा भक्षण करेंगे, खाएंगे, हम भूखे हैं बहुत ज़्यादा। गैया बोली कि तो मैं भटकते भटकते थक गई हूँ, मेरा बछड़ा हमारे घर में है, बहुत छोटा है, वो हमारे दूध के अलावा और कुछ नहीं खाता है। तो हे शेर महाराज, हमको आप छोड़ दो, मैं जाके संध्या के समय उसको दूध पिला के आती हूँ और फिर आप हमको खा लें। हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। मैं सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। ठीक है,
मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा। शेर बोला चलो ठीक है, जाओ तुम, अब दूध पिला के आना, फिर मैं तुमको भक्षण करूंगा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे वचन को मैं ध्यान में रखा हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ। बहुला गाय जाती है संध्या के समय, अपने बछड़े को खोज के इतनी भीड़ में दूध भरपेट पिला देती है। पिलाने के बाद वापस संध्या के समय उसी जगह उसी जंगल में जाके खड़ी हो जाती है। बोलती है अब हमको आप खा सकते हैं, हमने अपने कर्तव्य को निभा दिया है। अभी हमारा बच्चा आराम से रात को सोएगा, फिर सुबह से भगवान उसको देखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, हमको नहीं पाएंगे तो। हे वनराज, अब मेरा शिकार करके आप अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कह के फिर शेर उस पर बहुला पर झपट्टा मारता है। बहुला अपने सिर को झुका लेती है, नीचे कर लेती है कि आराम से हमको खा लो। गर्दन को शेर पकड़ता है, बहुला कुछ नहीं बोलती है, चीखना चिल्लाना कुछ नहीं। पकड़े रहते बहुत देर तक, कुछ नहीं छटपटाती है, न कुछ बोलती है कि हम अपने वचन को निभा रहे हैं। फिर बहुत देर तक जब शेर पकड़ा रहता है, फिर भी गाय कुछ नहीं बोलती, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। और बोलते हैं कि हे बहुले, तुम अपने सिर को ऊपर करो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम हमारे इतने नजदीक होने के बाद क्या तुम हमारे सतगुणों को भी कुछ अपनाई हो या यूं ही हमारे नजदीक रहती हो। तो हम तुम्हारा परीक्षा लिए, इसके हम क्षमा प्रार्थी हैं और तुम परीक्षा में सफल हो गई। हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भादों की कृष्ण चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। हे बहुला, तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। तो उस जंगल में भगवान श्री कृष्ण गौ माता के सामने, आकाश, नदी, वन प्राणियों, वन वृक्षों के सामने एक घोषणा करते हैं कि हे बहुले, ये जो दिन कौन था भादों महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अपने मुख से बोले कि हे बहुले, इस दिन इस व्रत को जो भी संतानवती माताएं अपने संतानों के लिए करेंगी, उसके संतानों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और गौ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान श्री कृष्ण ये बोलती हैं कि इस दिन गौ का पूजन भी बहुत अति महत्व है, इस दिन गाय का पूजा भी करना। तो गौ माता बहुत प्रसन्न होती हैं, उनको ये उपाधि मिली कि गौ माता भगवान श्री कृष्ण उनके संतानों की रक्षा करेंगी, जो इस दिन बहुला चतुर्थी का व्रत गौ माता के नाम से करके गौ माता का विशेष पूजन करेगा। तो मैं आपको बहुला चौथ के बारे में विस्तार से बता रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस दिन जो माताएं बहुला चौथ का व्रत करेंगी, वो गाय से उत्पन्न किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगी, यानी दूध, मट्ठा, दही, घृत, कोई भी चीज़ उपयोग नहीं करेंगे, खुद नहीं खाएंगी। और पूजा में भी मतलब जैसे खीर वगैरह बनाते हैं तो नहीं बनाएंगी, इस दिन वर्जित रहेगा। और संध्या के समय, जैसे आपको मैं पहले भी बताई हूँ कि ये जो गणेश चतुर्थी होती है कृष्ण पक्ष की, ये भी संतानों के लिए ही होती है। संध्या के समय चंद्र लगभग 8 साढ़े 8 बजे उदय हो जाते हैं। तो जैसे भगवान श्री गणेश के व्रतधारी चंद्र उदय होने पर उनको अर्घ देकर फिर व्रत को खोलते हैं, उसी प्रकार से बहुला चौथ के दिन भी चंद्र जब उदय हो जाए, 8:30 पौने 9 बजे तक उदय हो जाते हैं, तो चंद्र को अर्घ देने के बाद, चंद्रमा को प्रार्थना करने के बाद ही व्रत खोला जाता है, फलाहारी व्रत किया जाता है। गौ माता का दूध का किसी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता कि गौ माता का दूध में, चाय में सब चीज़ें खाओ, सब नहीं, उनका बिल्कुल वर्जित रहता है। और इस दिन भगवान श्री गणेश जी का भी पूजन होता है, क्योंकि गणेश पूजन के बिना सभी कुछ अधूरा रहता है। गणेश गौरी जी का पूजन होता ही करता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा डालना, बछड़े को, जैसे कि गौ माता का बछड़ा है, तो इस दिन यही मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि इस दिन गाय का दूध भी न निकालें, उस बछड़े को पूरा दूध पीने दें। क्यों? क्योंकि बहुला उस शेर को कह के आई थी कि हम अपने बछड़े को दूध पिला के वापस आते हैं। तो उस दिन का दूध
पूरा दोनों टाइम का, अगर 3 टाइम गैया लगती तो तीनों टाइम का उसके बछड़े को पिला दो। उसका बछड़ा नहीं पी पाता तो गैया के थन में रहेगा, आप दूसरे दिन निकाल लो। ये मान्यता है बहुला चौथ का। श्री गणेश का पूजन, यानी अगर आपके यहाँ गाय है तो आप अपने गाय का सेवा करें, यानी कि हरा चारा देना या जो भी बछड़े का पूरा दूध पिला देना सब। अगर गैया नहीं है तो गौशाले में जाके गैया को या तो हरा चारा आपको उपलब्ध हो पाए आसान तरीके से तो उसको दे दें, नहीं तो कम से कम कुछ खाने पीने की चीज़ें 10-20 पैकेट खरीद लें, पार्ले जी गैयों को जाके खिला दें। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी तरफ से आज बछड़ों को दूध पिला दो, या एक गैया के बछड़ों को दूध पिला दो, जितना भी दूध देती है मैं आपको उतना धन दे देता हूँ। जो व्रत है ये बहुत सारी माताएं करती हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो बहुला गाय भी बोलती है कि जैसे हमने अपना दूध पिला के अपने मतलब रात्रि तक अपने बच्चे को जीवित रखा, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसके बाद दूसरे दिन कृष्ण भगवान देख लेते उसको, वैसे ही हम उन पुत्रवती माताओं के संतानों की रक्षा करेंगे जैसे हम अपने बछड़े का रक्षा किए। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस व्रत को और गौ सेवा को भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने से मैं भी उन माताओं के संतानों की सुरक्षा करूंगा। भगवान श्री गणेश जी का पूजन शुद्ध घी का दीप जला सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के लिए खुद उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी का फोटो, गौ माता का फोटो, अगर गौ माता नहीं है गौ माता का फोटो बछड़ा सहित ऐसी फोटो ले आए जो बछड़ा दूध पीता रहे, वो फोटो को कांच में मढ़ा हुआ ले आए। कलश, गौरी गणेश एक चौकी पर रख के आप इस भादो महीने की कृष्ण पक्ष की, महीने में एक बार चतुर्थी आता है, वैसे ही भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का बहुला चतुर्थी का व्रत होता है, साल में एक बार आता है। सभी माताओं को मैं बताऊंगी जो अपने पुत्र संतान के लिए चिंता करती हैं वो इस व्रत को उठा लें इस बार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अधिक मास लगा था तो नया व्रत उठाएं कि नहीं। आप लोग को पता नहीं कहाँ से सूचना मिलती है या भ्रम फैलाने वाले आपको मिल जाते हैं। हमने बताए हैं कई बार कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे पंडित जी हैं मैं उनसे सभी चीज़ें विस्तार से पूछी हूँ कि क्या अधिक मास लगने पर कोई नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए, तो बोले कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो बताइए। तो आप नया व्रत सभी लोग तीज, करवा चौथ, संतान सप्तमी, नए तरीके से जितने भी व्रत आ रहे हैं सभी व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो आप इस बार संतानवती माताएं या जिनके पुत्र संतान नहीं भी हैं वो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं वो भी इस व्रत को उठा सकते हैं, यह कह के कि हे गौ माता, हे भगवान श्री गणेश जी, हे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, हमको आप संतान दें, हम इस व्रत को आगे से करेंगे, भले ही आप 4 साल ही करो। जैसे कि भादो महीने की जो ये कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं, जैसे हल षष्ठी भादो महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी में मनाई जाती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो महीने की अष्टमी मनाई जाती है, उसी प्रकार से ये बहुला चौथ भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे जो संतान सुरक्षा के लिए व्रत हैं वो भादो महीने में खूब पड़ते हैं। ऐसे ही संतानों की सुरक्षा के लिए भादो महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में संतान सप्तमी मनाई जाती है। तो ऐसे आप पूजन किए अच्छी तरीके से, फिर आप आरती करोगे तो भगवान श्री गणेश जी का आरती और भगवान श्री कृष्ण जी का आरती कि आरती कुंज बिहारी का, गिरधर कृष्ण मुरारी का जो आरती है ये भी आप गा सकती हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी को बैजंती माल, बैजंती के फूल का जो माला होता है वो बहुत पसंद है। भगवान श्री गणेश जी को दुर्बा सहित लाल पुष्प पसंद है। गौ माता को भी अच्छी तरीके से दुर्बा घास जरूर चढ़ाएं। दुर्बा जो घास होती है गणेश जी को चढ़ती है, क्योंकि गौ माता भी घास खाती हैं, घास दान देने के लिए बोली घास चढ़ाइए। दुर्बा घास औषधीय पूर्ण होता है, तो घास की, दुर्बा घास की पहचान के पता चला कि और नागर मोथा कुछ घास ले जाए उसको चढ़ा दिए। दुर्बा घास गौ माता को, गणेश जी को चढ़ा के विधिवत इस पूजा को करें श्रद्धा के साथ। आपको संतान उत्पत्ति होगी, आपके संतान है तो आपके संतान की सुरक्षा भी होगी। ऐसे वीडियो हम आगे भी आपको देते रहेंगे। आप सभी सुखी संपन्न स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।